नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने यूपी के 2,36,00,000 किसानों को आज एक बड़ा तोहफा दे दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की दूसरी किस्त किसानों को आज ट्रांसफर कर दी गई। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों का टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को पार्टी मौका देगी। वहीं बात सीएम योगी की भी करेंगे, जिन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकारी गेहूं खरीद मामले में इस साल यूपी में नया रिकॉर्ड बना डाला। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया, बड़ी सौगात दी, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस तरह देखा जाए? देखिए, ये सब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए अपना माहौल तैयार कर रही है। एक तरफ विपक्ष है, जहां ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि भाई कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। ये आपस में ही एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर के जो गरीब हैं जी, उनके बैंक के खाते में 2,000 रुपये जाएंगे, अचानक से फिर से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ जो है वो 7वें आसमान पे होगा। बिहार में चुनाव थे, कोरोना का समय था, सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल था। हम लोग ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहां जाने के लिए सड़कें नहीं थी, नाव पे क्रॉस करना पड़ता था छोटी छोटी नदियों को। और वहां दूर दराज इलाके में जहां कोई टेलीविजन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहां जाकर के आप किसी से सवाल कीजिए तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी आएंगी और वो ये कहती हैं कि मोदी नहीं होते तो हम लोग सब मर गए होते। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान के ज़्यादातर इलाकों में आप जाएंगे। और वो क्यों? क्योंकि जो सरकारी योजनाएं थी उनका गरीबों को ज्यादा फायदा मिला ना डॉक्टर साहब। गरीबों के लिए ही पूरा वो योजना बनाई गई थी। अनाज घर पहुंच रहा था, पैसे बैंक अकाउंट्स में जा रहे थे। अब आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की जनता को तो आदत थी किस तरीके से वृद्धा पेंशन मिलता है, किस तरह से और भी जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो लोग उठाते हैं, कैसे इसमें अधिकारी से लेकर के सारे लोग खाने पीने के लिए पूरा सिस्टम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, लोगों तक पहुंचता ही नहीं था। देश में एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिन्होंने कहा भाई हम 100 पैसे भेजते हैं, 85 जो है रास्ते में ही खत्म हो जाता है। अभी 100 भेजा जा रहा है और 100 मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। तो ये जो पैसा जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी है, जिससे माहौल फिर से वो बीजेपी के फेवर में आएगा। और चुनाव से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, 6 महीने हो भी जाएंगे, फिर 2,000 रुपये की सौगात दी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के जन कल्याणकारी जो योजनाएं उन्होंने की है, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के सिचुएशन को ग्राउंड में बहुत ही मजबूत कर देता है। इवन मुस्लिम मोहल्लों में भी अगर आप जाएं, गरीब मोहल्लों में, तो वहाँ टॉयलेट बनने के लिए पैसे मिल रहे हैं, घर बनने के लिए पैसे मिल रहे हैं, गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, गैस कनेक्शन मिल रहा। अब आप ये समझिए कि अंदर बहस कुछ भी हो, वो वोट ना दें, लेकिन ये बात आपको टेलीविज़न के कैमरों के सामने मुस्लिम महिलाएं बोलती हुई नजर आ जाएंगी कि मोदी के आने की वजह से बहुत फायदे हुए हैं। वोट भले ना दे वो अलग बात है, लेकिन एक जो है माहौल जो है वो अलग किस्म का बन जाता है। और ये बहुत बड़ा जो कह सकते हैं सक्सेस प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाओं का जो है वो उसका एक मापदंड। जैसे चुनाव में बिहार में ऑलमोस्ट हारने वाले थे ये लोग, माहौल उस तरह का बना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, तूफानी दौरा करते हैं, हर जगह हर इलाके में वो कैंपेन करते हैं। अचानक से मालूम चलता है कि इलेक्शन का रुख बदल गया। अब यहाँ तो
यूपी में तो सब लोगों की नाक जो है नाक का सवाल है, तो ये पहले से ही पूरी तैयारी और सारी चीज़ें हो रही है। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा एक ये है कि जो खुद को किसान कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं और पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार पर निशाने साध रहे हैं, अब प्रधानमंत्री ने जो ये किया है उनकी योजनाओं पर किस तरह पानी फिरता नजर आ रहा है? देखिए, दूसरा जो एक एमएसपी का मसला है, सारे रिकॉर्ड्स जो यूपी में इस बार टूट गए, सब टूट गए, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। मतलब ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो नए 3 कानून हैं वो काले हैं, अब हर चीज़ में लोग रंग निकालते हैं, वो काले कानून जो है उसकी वजह से एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसानों को जो है वो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट किया जाएगा, प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, ज़मीन लेके चली जाएंगी, पता नहीं क्या क्या। ये ठीक वैसे सीए की तरह है मसला कि भाई कानून आया किसी और चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे अफवाह फैला दी गई भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब पता नहीं मीडिया वालों उनको पकड़ते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं कि कौन कौन है वो लोग जिनकी चलेगी नागरिकता, जिनकी चली गई वो कहाँ है? वहाँ अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी का, उससे सबसे पहले पूछा जाना चाहिए भाई तुम भी तो मुसलमान के सबसे बड़े लीडर हो, तुम्हारी नागरिकता का क्या हुआ? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप जो है कुछ भी कुछ जो है आप कह देते हो। तो ये जो किसानों का जो मसला था, वैसे मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में ये कोई पहली बार इस तरह से किसान आंदोलित नहीं है। हर साल कहीं ना कहीं इस तरह का आंदोलन चलता रहता है, ये आंदोलन जीवी ही है, आंदोलन जीवी है। लेकिन ये जो किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, ग्रामीणों के बीच, किसानों के बीच, इनकी कोई साख नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये कहते कि भाई 300 किसान संगठन जो है हम लोग साथ में यहां पे कर रहे हैं, को संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। इन लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाए कि भाई हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर में, तो तुम कहां थे? तब कहां था ये संयुक्त मोर्चा? गरीब किसानों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कितने लोगों की आपने मदद की? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हॉबनॉबिंग करते हुए फर्जी किसान नेता नजर आ जाएंगे। किसानों के दुख दर्द को बांटने या उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए ये किसान नेता कहीं नजर नहीं आते, कहीं नजर। इसलिए ये तो जिनको जो कहते हैं ना कि भाई हाथी चले बाजार वाली कहानी है जी, तो ये तो राजनीति अपने अलग दिशा में चलती है और ये जो है ये डफली बजाते रहते हैं, और इसलिए लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात कि हिंदुस्तान में और ख़ास करके माने हर राज्य में ही, कोई नॉर्थ इंडिया का कोई स्पेशल है नहीं, किसान होने की वजह से वो अपने वोटिंग चॉइस में बदलाव ला दें, ये हिंदुस्तान के किसी इलाके में नहीं होता, ना अब तक हुआ है ना होगा। रीज़न, किसानी उनकी जीविका ज़रूर है, लेकिन वोटिंग जो होती है वो जात के नाम पे होती है, धर्म के नाम पे होती है, अलग अलग चीज़ों के नाम पे होता है। किसान होने की वजह से किसान के लिए आप वोट, माने आप ये समझिए जो मैं कह रहा हूँ सिंपल शब्दों में, हिंदुस्तान में किसान कोई वोट बैंक नहीं है। ये अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जगह से आते हैं और इसलिए ये लोकल कंडीशंस के मुताबिक ही वो वोट करते हैं। अब तो दो चीज़ें हो गई कि एक तो इन नेताओं की कोई साख नहीं, और दूसरा किसानों का कोई वोट बैंक नहीं है। ये लोग इंडिपेंडेंटली अपना वोट करते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट डालते हैं। तो मोदी सरकार या योगी सरकार कुछ नहीं भी करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समझ लीजिए। चुनाव के ऊपर इस किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लेकिन फिर भी सरकार जो है एमएसपी के ऊपर ये स्पेशल ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अलग ढंग से इन लोगों को हवा तक नहीं लगने दिया और इन लोगों के आंदोलन को बीच में ही पंचर भी कर दिया। ये समझना ज़रूरी है कि भाई सरकार आखिर कर क्यों रही, क्यों रिकॉर्ड तोड़ दिया योगी सरकार ने अनाज खरीदने में। वो इसलिए बैड प्रेस से ये लोग डरते हैं कि आप जो है ये सब काम नहीं करोगे दिखावटी वाला,
तो होगा क्या कि यहाँ आर्टिकल छपने लग जाएंगे दिल्ली के अंदर में, योगी सरकार ने एमएसपी को कम कर दिया, ये कर दिया। और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट के आधार पे आप इन लोगों को खुली छूट दे दोगे अफवाह फैलाने के लिए। जैसे सीए में जो हुआ, अफवाह ही फैलाया गया, भाई ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें आप अपने, तो उस अफवाह को रोकने के लिए सरकार ये सब काम कर रही है। और एक बात और, मोदी सरकार ने जो काम किया है उससे किसान खुश, दलाल जो हैं वो उदास, और नेता अपना माथा पीट रहे हैं। वो क्या कि जिस तरीके से सरकार की सारी योजनाओं के तहत जो लाभार्थी है उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, सीधा पैसा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को बदल दिया है कि पैसे कैश पे मिलेंगे या मंडी के जरिए मिलेगा या इधर उधर से मिलेगा, किसानों के बैंक अकाउंट में ही पैसा सीधे जाएगा। अब बीच में कोई नहीं होगा, अब कोई बिचौलिया का कोई जगह नहीं, कोई नेता का कोई जगह नहीं, कोई हॉबनॉबिंग वगैरह, कोई लॉबिंग वगैरह वो नहीं चलेगा। तो इस योजना से क्या फायदा हो रहा है, किसान इन बिचौलियों से जो है मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। अब मंडी तो है, एमएसपी भी है, लेकिन दलाल वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आम किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन ये जो आंदोलनजीवी हैं, जो टिकैत किस्म के लोग हैं, उनके लिए करारा तमाचा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम बीजेपी के अध्यक्ष की बात करते हैं। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि जो खराब प्रदर्शन वाले विधायक हैं या तो वो मान जाएं, ठीक कर ले अपने कामकाज के तरीके को, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा और नए चेहरे को लाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी का वो अपना तरीका है। जो हमारे पास खबर आ रही है कि यूपी के अंदर जो बीजेपी के 300 प्लस एमएलएज हैं, 100 लोगों की सीट कटने वाली है। 100 लोग बाहर, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और ये फैसला जो कि किनको किनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये समझ लीजिए कि ये सीधा फैसला योगी जी का होगा। और इसलिए वो जो तमाम लोग जो बीच में सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री को बदलने की बात और इस तरह की जो हॉबनॉबिंग और लॉबिंग उन्हें काम पे लगा दिया सीएम ने, उनको काम पे भी लगा दिया गया है। और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका पत्ता कट जाएगा, और उनको रिप्लेस कौन करेंगे, तो रिप्लेस संगठन के ही लोग करेंगे। जैसा कि सारे अधिकारियों को, जितने भी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, सबको कहा गया इस बार आपको चुनाव लड़ना है, तो सब सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। आप देखिए इसके ऊपर क्या होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नड्डा साहब का जो दौरा था वो बड़ा सक्सेसफुल बताया जा रहा है, और किस तरीके से गांव-गांव तक पार्टी संगठन को खड़ा करना है, उस सब की प्लानिंग की गई, उसकी पूरी प्लानिंग, और किस तरीके से सबकी जिम्मेदारियां बांट दी गई, जिम्मेदारियां वगैरह बांट करके वो वापस दिल्ली आ गए हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसके जवाब में जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर ऐसे रहा तो वो इससे क्रिकेट में होता है कि फॉलो ऑन से आदमी हार जाता है ना, पूरा इनिंग डिफीट हो जाता है। तो ये तो वन साइडेड मैच की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये न डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, न हम लोग पत्रकार जो उसको कवर करते हैं उसके लिए अच्छा है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना मोर्चाबंदी कर रही हैं और ये सारी कुछ कर रही हैं, तो इन लोगों को भी अब जो है थोड़ा फ्रंट फुट पे आकर के जगते हुए जो है वो कुछ करना होगा। अदरवाइज इस स्पीड से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल जाएगी। डॉक्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश के बाद किसानों से होने वाली सरकारी गेहूं खरीद मामले में यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खातों में आज 4,720 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। यानी किसानों के लिए बीजेपी सरकार की एक के बाद एक सौगात।
वहीं पीएम 10 अगस्त को बुंदेलखंड के महोबा से उज्ज्वला 2 का भी शुभारंभ करने वाले हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये योजनाएं सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना ही 2017 के चुनाव में भी गेम चेंजर साबित हुई थी। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले बीजेपी विधायकों का टिकट काटने की आला कमान की प्लानिंग, जिससे साफ है कि बीजेपी एक बार फिर से सूबे में कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।